Hello future nursing officers, welcome back to Indian nursing classes. Today we are going to discuss very important topic how to crack NORCET in 3 months. 3 months में NORCET का पूरा सिलेबस रिवाइज भी होगा और अब की बार NORCET पार भी होगा. डियर एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, NORCET की प्रिपरेशंस में काफ़ी स्टडी का प्रेशर हो जाता है और कन्फ्यूज़न भी हो जाता है क्योंकि अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग क्लासेस में अलग अलग स्ट्रेटजी के बारे में बताया जाता है. लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि 3 मंथ में किस प्रकार से आप NORCET को क्रैक कर सकते हैं. तो चलिए बात करते हैं. सबसे पहले बेसिक बात कर लेते हैं कि NORCET में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो NORCET में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी लास्ट 4 to 5 ईयर से NORCET में काफ़ी चेंजेस आए और इसके लेवल में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है. क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के आ रहे हैं. तो इसमें सबसे पहले क्या है कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं. कंसेप्चुअल, इसमें आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, देन यू कैन क्रैक NORCET इजीली. इसमें स्पीड असेस की जा रही है एग्जामिनर के द्वारा. आपकी स्पीड को असेस किया जा रहा है, स्किल को असेस किया जा रहा है, क्लिनिकल नॉलेज को असेस किया जा रहा है. साथ में प्रैक्टिकेबिलिटी को NORCET के द्वारा स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकेबिलिटी को असेस किया जा रहा है कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज कितना रखते हैं. साथ में हम देखते हैं कि वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ कि NORCET मोस्टली ईयर्स में 2 बार एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं NORCET के द्वारा, जिसमें भी प्री एंड मेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं. प्री में 80% जो है नर्सिंग क्वेश्चन और 20% नॉन नर्सिंग क्वेश्चन आ रहे हैं. मेंस में पूरे 100% क्वेश्चन ही नर्सिंग सिलेबस से आ रहे हैं. प्री में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई मार्क्स लाना है, और मेंस में आपको अच्छे मार्क्स लाना है ताकि जो भी लिस्ट है उसमें आप उसको अचीव कर सको. नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूँ बेसिक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ की. 10 से 15 मिनट में मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार आप 3 मंथ में एक अच्छा स्ट्रेटजी प्लान बनाकर NORCET को क्रैक कर सकते हैं. तो ये बात करेंगे हम 4 स्टेप में. 4 स्टेप्स में आपको मैं सारा प्लान बताने वाला हूँ. 4 स्टेप्स में 4 स्टेप्स. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4. 4 स्टेप को आपको दिमाग में रखना है. सबसे पहले सब्जेक्ट्स को स्मार्टली डिवाइड करना है 4 कैटेगरीज में. जितने भी नर्सिंग सब्जेक्ट हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लीजिए. और कैसे डिवाइड करना है बताता हूँ. सब्जेक्ट्स डिवाइड इन 4 कैटेगरी. कैटेगरी ए में नर्सिंग फाउंडेशन. इसमें आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या नर्सिंग फाउंडेशन आप कह सकते हो. नर्सिंग फाउंडेशन. सेकंड, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग. थर्ड, फार्मेकोलॉजी. मीन्स ये वह सब्जेक्ट हैं नर्सिंग फाउंडेशन के जो कि फंडामेंटल्स, कंसेप्ट और पेशेंट केयर और कम्युनिकेशन और थेरेपेटिक इंटरवेंशन पे बेस्ड होते हैं. कैटेगरी सेकंड में आपको कैटेगरी बी में आपको स्पेशलाइज्ड नर्सिंग के सब्जेक्ट, स्पेशलाइज्ड नर्सिंग या स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट. ऐसे सब्जेक्ट जो कि स्पेशलाइज्ड, जब पोस्ट BSc या BSc करने के बाद MSc में जब स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो तो जो सब्जेक्ट चूज़ होंगे कौन कौन से होंगे. पीडिया से MSc होती है, OBG से होती है, साइकेट्रिक से होती है, साइकियाट्रिक से आप MSc नर्सिंग कर सकते हो. फोर्थ,
कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से होती है। तो ये है स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। कैटेगरी सी, कैटेगरी सी, कैटेगरी सी में कोर बेसिक सब्जेक्ट, कोर बेसिक सब्जेक्ट। बेसिक सब्जेक्ट कौन से, जो आप फर्स्ट एडमिशन जब लेते हो तो फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये आपके कोर बेसिक सब्जेक्ट है, माइक्रोबायोलॉजी। और कैटेगरी डी, कैटेगरी डी में होंगे प्रोफेशनल नॉलेज वाले सब्जेक्ट, प्रोफेशनल नॉलेज। जैसे पहला हो गया नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। सेकंड नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। थर्ड नर्सिंग एजुकेशन। फोर्थ कंप्यूटर। फिफ्थ रीजनिंग एंड सिक्स करंट अफेयर्स। इस प्रकार से स्मार्टली आपको सब्जेक्ट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेना है। स्टेप सेकंड में आपको करना है, स्टेप सेकंड, फोकस ऑन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वेटेज। फोकस ऑन सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू वेटेज। किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है उसके हिसाब से सब्जेक्ट को बांटना है। तो फर्स्ट मंथ, 3 मंथ की स्ट्रेटजी में फर्स्ट मंथ में आपको किस पे ध्यान देना है, कोर साइंस के, कोर साइंसेस मीन्स कैटेगरी सी, और फंडामेंटल्स कैटेगरी ए। फर्स्ट मंथ में इसकी थ्योरी को आपको कंप्लीट करना है, थ्योरी इज द मस्ट, तो थ्योरी को कंप्लीट करना है। सेकेंड मंथ में आपको स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट मीन्स जो कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी बी या कैटेगरी 2, और प्रोफेशनल सब्जेक्ट, प्रोफेशनल नॉलेज के सब्जेक्ट हमको कब पढ़ना है, ये सेकेंड मंथ में पढ़ना है। जैसे नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे सब्जेक्ट हमको जो कैटेगरी डी के हैं वो सेकेंड मंथ में इसको कंप्लीट कर लेना है। अब थर्ड मंथ की बात करें तो थर्ड मंथ में आपको फोकस करना है रिवीजन पर, मॉक टेस्ट पर। डेली 2 सब्जेक्ट के 50 to 100 MCQs कम से कम सॉल्व करना है। इरर नोटबुक पे फोकस करना, इरर नोटबुक इज द मस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट। इरर नोटबुक अवश्य बनाना है। अब स्टेप थर्ड में क्या करना है, हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली एंड मेमोराइज। जो पढ़ा है उसको इफेक्टिवली रिवाइज करना है और उसको मेमोराइज करना है। हाउ टू रिवाइज एंड मेमोराइज। तो इसके लिए आपको रीडिंग नॉट ओनली सफिशिएंट, रीडिंग विथ रिवीजन बोथ आर इम्पोर्टेंट। शॉर्ट नोट्स से पढ़ना है, या शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो जो भी बुक्स में हाईलाइट किए हैं आपने उन पे फोकस करना है। फ्लो चार्ट्स का यूज़ करना है, फ्लो चार्ट्स या जो स्लिप्स बनाई है आपने या अपने रूम में जो चिपका के रखी है स्लिप्स या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उनसे स्टडी करना है। क्विक रिवीजन करना है। क्विक रिवीजन आप एवरी संडे कर सकते हो, एवरी संडे। रिवाइज अगेन
and again. Revision is the key principle. Every revision increase the chance of the selection. जितनी बार ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ही सिलेक्शन का चांस ज़्यादा होगा. तो रिवाइज पे फोकस करना है. और लास्ट स्टेप फोर्थ में क्या करना है, किस चीज़ पे ध्यान देना है? मोटिवेट योर सेल्फ. नो वन कैन मोटिवेट यू एज यू कैन. जैसे आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, ऐसे कोई टीचर, कोई मोटिवेटर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता. फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क टू योर सेल्फ, नोट सेट क्रैक करना है, बट क्यों करना है, वाई करना है और क्यों करना है. तो मोटिवेट आपको खुद होना है. समटाइम्स यू विल फील दैट मोर प्रेशर आर कमिंग फॉर द स्टडी, बट sometimes you will realize it is impossible for me, but if you will keep it continue, you can definitely crack the note set. So be positive, be confident, and don't discuss demotivate person. अगर आपका कोई फ्रेंड है जो डिमोटिवेटेड है, यार नहीं होगा, तो डोंट डिस्कस टू हिम, यू जस्ट डिस्कस टू द पर्सन हु हैज़ बीन सिलेक्टेड, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुका है. अपने सीनियर से बात कर सकते हो, या जो मोटिवेट पर्सन है आप उससे डिस्कस करें. अनटिल एग्जाम विल नॉट कंप्लीट, यू डोंट डिस्कस टू एनी डीमोटिवेट पर्सन. अपने आप को मोटिवेट रखें. दिस इज़ अ कॉमन थिंग्स कि कभी कभी आपको प्रेशर फील होगा, आप डिमोटिवेट जैसा फील करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको मोटिवेट रहना है. ये सबके साथ होता है, तभी आप अल्टीमेट गोल तक पहुंच पाएंगे. और लास्ट में की पॉइंट, मैं आपको 5 की पॉइंट बता देता हूं लास्ट में, इस पे विशेष ध्यान रखना है. की पॉइंट्स, नंबर 1, स्पेसिफाई द स्टडी प्लेस. सबसे पहले अपनी स्टडी का प्लेस जो है उसको स्पेसिफाई करें कि वेयर यू हैव टू सिट डेली, वेयर यू हैव टू स्टडी. कोई रूम, कोई जगह कि कहाँ पे आपको स्टडी करना है, उस प्लेस को स्पेसिफाई करें. सेकंड, चूज एंड मेक टाइम टेबल. चूज एंड मेक टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, but it should be 10 to 12 hours daily. 10 to 12 hours का डेली टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बनाएं, ना कि किसी यूट्यूबर्स के कहने पे, ना किसी टीचर्स के कहने पे. जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप कब उठ सकते हो, या आपको अर्ली मॉर्निंग में स्टडी करना ज़्यादा अच्छा लगता है या लेट नाइट में, तो जस्ट मेक द टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, बट इट शुड नॉट बी लेस देन 10 to 12 hours पर डे टिल 3 months, until exam will not complete. Third, believe in God and yourself. Just believe in yourself and the God. Hard work never go waste. Fourth, always take light food and adequate water. And last and very important things, make error notebook. एरर नोटबुक ज़रूर बनाएं, उसकी स्टडी करें और उसमें मेन पॉइंट लिखें कि कहाँ गलती हुई थी और शॉर्ट में उसका क्या सॉल्यूशन है. अगर इस स्ट्रेटजी के अनुसार आपने 3 month स्टडी की, तो आई होप यू विल गेट डेफिनेटली सक्सेस एंड यू विल गेट सिलेक्टेड इन द नोट सेट. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.